देखो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है या इस तरह की वीडियो जहाँ पे आप ये कर सकते हैं मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो कि साइलेंटली आपकी पूरी लाइफ चला रही है और शायद आपको इस बात का पता भी नहीं है, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है और इसके बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ, काफ़ी चीज़ें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगा और अगर आपने उसे जेन्युइनली समझ लिया तो जेन्युइनली आप समझ जाओगे कि आप बार बार सेम मिस्टेक क्यों करते हो, हैबिट्स बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है और कई बार आपकी लाइफ आपको इतनी स्टक फील क्यों लगती है। चलो, सबसे पहले सिंपल बात, ब्रेन के दो सिस्टम को समझ लेते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, वो जो अभी एक्टिव है, सोचता है, समझता है, एनालाइज करता है और जो ये वीडियो अभी देख रहा है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बैकग्राउंड में चलता है ऑटो पायलट पे, आपको पता भी नहीं चलता लेकिन वो काम करता रहता है। दोस्तों, तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, लेकिन क्या होता है जब कल सुबह आपका अलार्म बजता है तो आपका हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पे चला जाता है। दोस्तों, ये तुम डिसाइड नहीं करते, आपकी हैबिट डिसाइड करती है। दोस्तों, सिंपल साइंस समझो, और सिंपल साइंस ये है कि ब्रेन जो है ना आपका, वो आपकी एनर्जी बचाने के लिए बना हुआ होता है। तो जो बार बार रिपीट होती है ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है, जैसे चलना, ड्राइविंग करना, टाइपिंग, इवन रिएक्शन। देखो, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से कन्विंस नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से कंडीशन होता है। अगर बचपन में बार बार सुना कि तू कमजोर है, तो आज बिना प्रूफ भी सेल्फ डाउट क्यों आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रिपीटिशन को नोट कर चुका है, बिकॉज ब्रेन ने रिपीटिशन को ट्रुथ मान लिया है। दोस्तों, सबसे डेंजरस रिपीटिशन कौन सा होता है? और वो होता है सेल्फ टॉक। आप कैजुअली अपने आप से बोल देते हो, मैं तो लेजी हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। और दोस्तों, आपका दिमाग ना ये सब मजाक में नहीं लेता, वो इस सब को सीरियसली लेता है और उसे आइडेंटिटी की तरह सेव कर लेता है। दोस्तों, तरीका नंबर 1, रिपीटेशन। दोस्तों, ब्रेन को एक सिंपल सी चीज पता है, उसे ये लगता है कि जो चीज बार बार आ रही है वो सही होगा, इसलिए उसे वो नोट कर लेता है, सेव कर लेता है। दोस्तों, अब इमेजिन करो, आप रोज धीरे धीरे रिपीट कर रहे हो, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले ऑकवर्ड लगेगा, फिर आपको ये डाउटफुल लगेगा और उसके बाद आपको ये बिलीवेबल लगने लगेगा। दोस्तों, मेरा इसमें प्रैक्टिकल सजेशन ये है कि इसको आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। दोस्तों, बस एक लाइन चुनो और सुबह और शाम रिपीट करो। दोस्तों, रिपीटेशन यहाँ तक तो सही है, लेकिन रिपीटेशन में आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि आप दूसरे दिन तो करते हो लेकिन आपको तीसरे दिन भी करना है। लेकिन होता क्या है, सेकंड डे तो आपका इंथुजियाज्म होता है, थर्ड डे ब्रेक होता है और चौथे दिन आप फिर से रिस्टार्ट करते हो। इससे होता क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों, तरीका नंबर 2, बिफोर स्लीपिंग स्टेट, यानी कि रात को सोने से पहले। दोस्तों, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये कि रात को सोने से पहले आपका दिमाग रिलैक्स मोड में चले जाता है और यहाँ पे आपके दिन भर की भाग दौड़ कम हो जाती है और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दोस्तों, टिपिकल नाइट सीन कैसा होता है? आप बेड पे लेटे हो, लाइट ऑफ है और आपका ब्रेन पास्ट में है, एंजाइटी में है, टेंशन में है और फ्यूचर की सोच रहा है और कई सारे इमेजिनरी प्रॉब्लम्स लेके बैठा हुआ है। और दोस्तों, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है, आपका माइंड हैवी हो जाता है और नेक्स्ट डे आपका लो मूड होता है। दोस्तों, इसीलिए आपका ब्रेन का रिलैक्स्ड होना बहुत ही जरूरी है। इससे आपके जो भी सजेशन है आपके ब्रेन के अंदर बहुत सी आसानी से चले जाते हैं। दोस्तों, बस एक छोटी सी आदत, और छोटी सी आदत ये है कि बस 2-3 मिनट के लिए आप एक डीप ब्रीदिंग लीजिए और एक सॉफ्ट थॉट, सब ठीक हो रहा है, आपको यही रिपीट करना है। दोस्तों, जो सोने से जस्ट पहले आपकी थॉट होती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देता है। दोस्तों, तरीका नंबर 3, विजुअलाइजेशन। देखो, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो वर्ड नहीं समझता, वो इमेजेस और फीलिंग समझता है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी के अभी आप नींबू को इमेजिन कीजिए। आप जैसे ही नींबू इमेजिन करेंगे आपको खट्टा फील होगा, आप महसूस करोगे, आपके शायद मुंह में भी पानी सा आ जाए। दोस्तों, माउथ का रिएक्शन आपको क्या लगता है, रियल था? जी नहीं, ब्रेन का रिएक्शन रियल था। दोस्तों, यूज इट स्मार्टली। आप इसे फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हो, कॉन्फिडेंट वर्जन, काम वर्जन, सक्सेसफुल मूवमेंट। दोस्तों, आप सिर्फ देखो मत, फील करो। दोस्तों, इस तरह से आपका ब्रेन रिहर्सल करता है, आपका फियर कम हो जाता है और उसके बाद आपका कंफर्ट बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, तरीका नंबर 4, अथॉरिटी इफेक्ट। आपके अंदर किसकी आवाज जाती है?
ये समझना है हमें। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड हर आवाज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन कुछ वॉइस हैवी इम्पैक्ट डालती है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल ये कि अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव बोले कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, तो आप उसे इग्नोर कर देते हो। यस और नो? जी हाँ, आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बोले कि नहीं, आप खतरे में हैं, आपका लंग्स खराब हो रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए, तो दोस्तों आप शॉक में पड़ जाते हो और आप उसकी बातें सीरियसली लेने लग जाते हो। और दोस्तों इसका सिंपल सा रीजन है ब्रेन ट्रस्ट अथॉरिटी। और दोस्तों सबसे पावरफुल अथॉरिटी आप खुद हो। अगर आप खुद से ही बोलने लग जाते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन इसे मान लेता है। अगर तुम खुद से बोलते हो कि मेरे बस की बात नहीं, तो आपका ब्रेन आपसे डिबेट नहीं करता, वो एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों तरीका नंबर 5, इमोशन, सबसे पावरफुल ट्रिगर। दोस्तों ब्रेन फैक्ट से कम बल्कि आपके इमोशन से ज्यादा इम्प्रिंट करता है। दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल ये कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होता है, तो उसके बाद आप अपनी ड्राइविंग सुधार लेते हैं और बहुत ही संभाल कर ड्राइव करते हैं। ये सुनो, जी हाँ, ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये ज्ञान तो आपको पहले भी था, लेकिन आप ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे? दोस्तों यहाँ पर इमोशंस ने काम किया। इमोशन ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रिंट किया। दोस्तों आपको पॉजिटिव इमोशंस यूज करना है। आप ग्रेटिट्यूड फील करो, आप प्राइड फील करो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करो। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से होती है। तुम्हें हर बार नया मोटिवेशन नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें चाहिए नई मेंटल वायरिंग। और अच्छी बात तो यह है कि आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक है, चेंजेबल है। मतलब ये कि जो पैटर्न आज आपको रोक रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये कोई मैजिक टेक्निक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, और ना ही कोई शॉर्टकट है। दोस्तों ये होगा आपके डेली छोटे छोटे स्टेप्स से, आपके डेली रिपीटेशन से और कॉन्शियस अवेयरनेस से। और दोस्तों धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप धीरे धीरे चेंज हो रहे हो, आपका रिएक्शन बदल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अब तुम खुद को अलग तरह से देखने लगोगे। और दोस्तों बिलीव करो, जब सेल्फ इमेज बदलती है ना, तो बिहेवियर को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद अलाइन हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक काम करो, बस एक काम। दोस्तों आज रात सोने से पहले आप अपना फोन साइड में रखो, आंखें क्लोज और 2 मिनट का साइलेंस, और खुद से बोलो कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग बदल रहा हूँ। दोस्तों बस इतना ही करना है, कोई प्रेशर नहीं, कोई ड्रामा नहीं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया है, तो कमेंट में लिखो रीवायरिंग स्टार्टेड। और दोस्तों लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको कुछ जेन्युइनली समझ में आया, और सब्सक्राइब करो इस तरह के डीप माइंड वीडियोस के लिए। और दोस्तों शेयर करो इस इंसान के साथ जो अभी भी खुद से लड़ रहा है, क्योंकि कई बार आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपको क्लैरिटी की जरूरत होती है। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अपने माइंड को लाइटली मत लेना, ये आपकी रियलिटी डिजाइन करता है।